गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 42 हो गया और आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो है लारावेल में जो है फ्रंट एंड के लिए बूटस्ट्रैप को जो हम कैसे जो इंटीग्रेट करते हैं। तो आज हम जो है थोड़ा जो है लारागन के अंदर से जो है हम जो एक नया जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आप भी देख सके कि जो है लारागन के अंदर जो है मल्टीपल PHP वर्जन में आप जो कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसको भी कवर करेंगे। और दूसरा हमारा ये है कि हम जो है बूटस्ट्रैप को जो है लारावेल में हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए तो हम जो है कोर फ्रंट एंड जैसे स्टाइल हो गया, जैसे जो CSS हो गया, कोर CSS हम उतना नहीं करते क्योंकि उसमें जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वही जो उसी का जो सोल्यूशन हम जो है कोई जो फ्रंट एंड का लाइब्रेरी यूज कर देते हैं, जैसे कि जो है हमारा बूटस्ट्रैप हो गया या टेलविन CSS हो गया। तो इसीलिए तो हम जो आज हम देखेंगे कि हम जो अपने फ्रंट एंड में जो है हम जो है फ्रंट एंड के लिए जो है कैसे जो हम जो बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करते हैं और बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम जो है एक दो जो है हम फॉर्म या कोई कैरोसेल हम बना के देखेंगे। नया जो लारावेल का प्रोजेक्ट को हम इंस्टॉल करेंगे और दूसरा काम हमारा ये हो गया कि हम जो फ्रंट एंड के लिए बूटस्ट्रैप को जो कैसे जो हम लारावेल में जो हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं कि हम जो बूटस्ट्रैप को जो किससे जो लारावेल में इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद जो हम ये भी देखेंगे हम जो लारागन के अंदर से जो है एक नया प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल करेंगे डिफरेंट PHP वर्जन में। तो हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में थोड़ा सा आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा एडमिन LTE जो एडमिन पैनल के लिए यूज होता है। मिनिमम जो 90% जितना भी वेबसाइट आप देखते हैं सबका जो एडमिन पैनल जो है एडमिन LTE बोल के एक आता है साइट, उसी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बूटस्ट्रैप की बात कर लें कि हम लारावेल में जो है कैसे जो हम बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे, कैसे जो है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सिंपली हमें गूगल पे आ जाना है और सर्च कर देना है बूटस्ट्रैप। लेटेस्ट वर्जन अभी 5 है, इसलिए आप 5 पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ में दो जो CDN मिलेंगे, एक CSS का और एक जो JS का। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा CSS को कहाँ रखना है और JS का जो CDN को कहाँ रखना है। तो दोनों CDN ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ हम देख सकते हैं कुछ जो है हमारे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि आपको कैसे रखना है, कि हेडर के अंदर जो CSS का रखना है और जो बॉडी जहाँ क्लोजिंग हो रहा होगा वहाँ जो है हमें जो स्क्रिप्ट का रखना है। तो पहले तो हमें नए प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए आपको पहले डाटाबेस बनाना है। तो सिंपली है कि हम जो है एक जो है नया डाटाबेस पहले क्रिएट करेंगे। तो हमारा डाटाबेस बन गया। अब हम चलेंगे लारागन के अंदर और यहाँ से हमने ओपन किया टर्मिनल ओपन करके हम सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे। हम देख सकते अभी हम किस पाथ में हैं। अभी हम हैं www के भीतर। तो www के भीतर ये फोल्डर है, लेकिन हमें जो प्रोजेक्ट को इंस्टॉल वहाँ नहीं करना है। तो इसीलिए जो हम जो फिर अपना डायरेक्टरी चेंज करेंगे। हमें जो है F फोल्डर ये लोकल डिस्क F के अंदर लारावेल फोल्डर के अंदर हमें इंस्टॉल करना है। तो पहले हमने PHP का वर्जन चेक किया था, हमारा 8.2.7 है। उस दिन हमने चेक किया था तो हमारा कितना था सिस्टम में, हमारा होल सिस्टम में 8.1 है, लेकिन लारागन के अंदर 8.2 है। तो हमने यहाँ से आके जो अपना डायरेक्टरी चेंज किया, लारावेल फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमने यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट को जो इंस्टॉल हमने कर दिया। आपको ऑलरेडी कमांड मालूम है कि कंपोजर के थ्रू जो हम जितना भी जो नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो कंपोजर क्रिएट एज प्रोजेक्ट लारावेल और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। तो हमारा यहाँ से जो है लारावेल 12 वर्जन जो है हमारा इंस्टॉल होने लगा। ये इंस्टॉलेशन आपको बार बार जो रिपीट भी करके इसलिए दिखा रहा था कि आपका जो माइंड में एकदम फिट हो जाए, बैठ जाए। तो ये हमारा इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगा। देख सकते हैं कितना जो पैकेज ये इंस्टॉल करता है। ये जितना हम देख रहे हैं जो ये इंस्टॉलिंग लिख रहा है, ये सारा कोड जो है वेंडर फाइल के अंदर होता है, वेंडर फोल्डर के अंदर होता है।
तो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। हमारा देखिए टोटल जो कितना है 15 टोटल हमारा पैकेजेज है। तो यही अब हमें लारावेल 12 को जो है बार बार इंस्टॉल करके अपने हाथ जो है बैठाना है, एकदम हैबिट बनाना है। और आपसे तो इफ आप पहले तो आपको जो पूरा फ्लो में सीखना है। जब आप सीख जाएंगे तब जो आपको तो ज़्यादा ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम जो है जब कंपनी लेवल में आप काम करेंगे तो दूसरा का प्रोजेक्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लोन करके आप दूसरा बनाएंगे, क्योंकि एक साइड जो एक कोई सिस्टम बन जाता है तो हम उसी सिस्टम को क्लोन करके जो हम दूसरा सिस्टम बना सकते हैं। हमें फिर से जो स्टार्टिंग से जो है एक ही सिस्टम का कोड जो बार बार रिपीट हमें लिखना नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो है मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं टर्मिनल का। आप वहाँ स्टार्ट पे नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपको जो है एक दूसरा जो है टर्मिनल का टैब ओपन हो जाता है। तो हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हम जो है बूटस्ट्रैप को हम यूज करेंगे। तो इससे पहले हमने गिट बेस कमांड यूज किया था। गिट बेस का जो कमांड बेस देता है उसको यूज करके हमने इंस्टॉल किया था। इसलिए इस बार जो हमने लारावेल के अंदर का जो टर्मिनल देता है उसके अंदर से हमने इंस्टॉल किया, क्योंकि वहाँ जो डिफरेंट वर्जन है PHP का। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, लारावेल इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेता है। अब ये भी आपके जो है सिस्टम का जो है रैम पे डिपेंड करता है। और अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें तो बूटस्ट्रैप जो है कि फ्री ओपन सोर्स जो है PHP मानिए क्या है फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क हो गया, जिसको हम यूज करके जो है हम यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें कोड जो है CSS लिखना ना पड़े। बूटस्ट्रैप जो है पहले से ही बहुत चीज़ हमें प्रोवाइड कर देता है, तो इसलिए जो हम जो है बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं। और हमें अभी कोई परफेक्ट डिजाइनिंग नहीं बनाया बूटस्ट्रैप हमने, इसलिए इसमें शिफ्ट हुए ताकि हमें जो है ज़्यादा जो कोड CSS करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कोड CSS करेंगे तो उसमें हमारा टाइम वर्क ज़्यादा लग जाएगा, जिसके कारण से हम बैकएंड को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बूटस्ट्रैप को हम यूज करेंगे, थोड़ा अच्छा बस डिज़ाइन नज़र आए, और उसके बाद हम जो है मज़ा से जो है अपना बैकएंड का भी काम उसी डिज़ाइन के अनुसार से कर सकें। तो अभी हमारा इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें हमें क्या क्या बूटस्ट्रैप में मिलता है, तो सबसे पहले तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, और यहाँ आपसे जो चाहिए जैसा जो है कोई एक जो प्रॉपर्टी हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए कोई फॉर्म हो गया या कोई स्लाइडर हो गया जिसको आप कैरासोल बोलते हैं, और या तो कोई आपका जो है या तो कोई आपका सर्विसेज टाइप का हो गया, बॉक्स हो गया, वो सब जो है यहाँ बूटस्ट्रैप जो है प्रोवाइड करता है। बटन का डिज़ाइन, बटन किसे रखना है, ये बहुत चीज़ जो है प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा कैरासल हो गया, जिसको हम स्लाइडर अपने भाषा में बोलते हैं, और इसे हम स्लाइडर हमारे देखते कोई भी जितना भी वेबसाइट देखते हैं ओपन करते हैं, मिनिमम जो है 98% वेबसाइट में जो स्लाइडर होता ही होता है। तो हमारा PHP हमारा जो लारावेल का जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से जो है अपना .env का जो है एडिट करेंगे, डाटाबेस का नाम रखेंगे, उसके बाद जो प्रोजेक्ट रन करके हम देखेंगे। तो हमने जो नानो कमांड का यूज किया, नानो से इसलिए यूज करते हैं जिससे हम अपने फाइल में कुछ एडिट करना हो तो उसके लिए हम नानो यूज करते हैं।
और हमने अभी देखिए यहाँ एक चीज़ नोटिस करिएगा, हमने माइग्रेट अभी नहीं किया। डाटाबेस तो हमारा बन गया है ऑलरेडी, हमारे पास डेमो नाम का जो डाटाबेस है। तो हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या होगा, हमें एक एरर नज़र आएगा। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, ताकि जो आपको याद रहे। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट रनिंग था, उसको मैंने क्लोज किया। तो हमारा अभी आएगा एरर कि हमारा डाटाबेस में टेबल नहीं है, क्योंकि हमने जो माइग्रेट नहीं किया। तो इसीलिए तो अब हम जो ये देख सकते हैं हमारे सामने एरर आ गया। तो अब हम जो फिर से टर्मिनल ओपन करके हम जो यहाँ से माइग्रेट करेंगे, ताकि हमारा टेबल जो है डाटाबेस के अंदर चला जाए बिना कोई रोक टोक के। तो यहाँ से हमारा लारावेल डज नथिंग, जिसको जैसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा डाटाबेस तो ऑलरेडी सही है, हमने डेमो डाटाबेस ही रखा है, ठीक है। वो कुछ भी बोले, माइग्रेट बस हमें कर देना है, हमारा डाटाबेस सही है। तो यहाँ सिंपली आप कैश कर देना है। तो हमारा टेबल जो जितना था सारा टेबल हमारा माइग्रेट हो चुका है। अब हम आगे यहाँ रिफ्रेश करेंगे, हम फिर से हमारा टर्मिनल को रन करना होगा, क्योंकि हम इसे भी जो टर्मिनल के अंदर हम काम कर रहे हैं, उन्हें VS कोड भी ओपन नहीं किया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। तो अब हम जो है इसके अंदर जो हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। अब हम कैसे बूटस्ट्रैप को हम यूज करेंगे, अब उसको हम देखते हैं। यहाँ से अब जो इसको अपने पाथ को सिलेक्ट करके यहाँ से सेकेंड टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरा ये सेकेंड टर्मिनल हो गया। यहाँ से कोड डॉट लिख के जो है मैं जो है VS कोड के अंदर आ जाऊँगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का VS कोड ओपन हुआ। और अब हम करेंगे चेंजेज। तो हमारा फ्रंट एंड का सारा चीज़ कहाँ होता है, रिसोर्सेज के अंदर होता है। रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर हमारा जो है जितना फ्रंट एंड का पाथ होता है सब वही होता है। तो यहाँ से हमने जो है HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने लिखा। और फिर अब जो हम जो है हम बूटस्ट्रैप से हम कोड उठा के लाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, कोड उठा के लाना है, अपने कोड के अंदर पेस्ट कर देना है। बूटस्ट्रैप से जो आपको कोड उठा के अपने कोड के अंदर सिर्फ रख देना है। और आपको दो चीज़ बस एक्स्ट्रा रखना है, वो CDN, एक CSS का CDN और एक जो है GS का CDN। और अगर हम बिना जो है हम CDN यूज किए हम कोड को रखेंगे तो क्या होगा, तो कुछ होगा नहीं, बस ये काम भी नहीं करेगा बूटस्ट्रैप। और जो नॉर्मल जो HTML का जो होता है डिज़ाइन, वही जो डिज़ाइन में शो होगा। कोई फंक्शन जो काम नहीं करेगा, कोई जो डिज़ाइनिंग आपको शो नहीं होगा, नॉर्मल HTML का जैसा शो आपको दिखेगा। तो अब हम जो है ये GS का हमने CDN रखा, और ये जो है हमने हेडर में जो है स्टाइल का रख दिया, CSS का। तो अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आ गया, लेकिन इमेज ना होने के कारण से हमारा इमेज शो नहीं हुआ। तो सिंपली आपको आ जाना है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो इमेज नहीं है। तो अब हम जाएंगे ब्राउज़र में, ब्राउज़र्स में से जाके हम जो इमेज का URL लेके आएंगे और इसको रख के देखेंगे। तो हम जो इसका जो इमेज का जो हम जो कॉपी करेंगे इसका एड्रेस। तो ये हमारा आ गया URL। इस URL को उठा के ले जाके जो हम जो रख देंगे अपने कोड में, ताकि जब मेरा साइट हिट हो तो यही इमेज जो है शो हो। तो ये भी इमेज रख देता हूँ, पहले 2 इमेज रख के चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं।
तो हमने इमेज रखा तो देख सकते हैं हमारा जो स्लाइडर आ गया है। अपने बूटस्ट्रैप के अंदर ऐसा ही देखा था, बटन था लेफ्ट प्रीवियस और नेक्स्ट बोल के। तो ये हमने हमारा तीसरा भी इमेज में रख दिया। तो ऐसा जो हमारा शो हो रहा है। तो सीडियन यूज करते ही कितना ख़राब डिज़ाइन था, लेकिन जब सीडियन हमने यूज किया तो एकदम फाड़ के जो एकदम मस्त डिज़ाइन में आ गया। तो यहाँ से अब आके आपको जो जो चीज़ चाहिए आप यहाँ से आएंगे, सर्च करेंगे, आपको वो मिल जाएगा। सिंपली आपको कोड उठा के ले जाके जो है आपको रख देना है, बस यही काम है। और उसके बाद जो हम छोटा मोटा जो है इधर उधर टूटा उटा होगा तो उसको आप खुद भी मैनुअल भी मिला सकते हैं। थोड़ा मोड़ा CSS आपको यूज करना होगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्म भी आ गया। यही फॉर्म की अगर हम सीडियन हटा कर देखेंगे तो एकदम जो बकवास नज़र आएगा, लेकिन सीडियन है तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो आप आ सकते हैं बूटस्ट्रैप के साइट पे जाएं और थोड़ा रीड करें, आपको जो सारा नॉलेज हो जाएगा। इसमें और बहुत कुछ दिया हुआ होता है, आप सिंपली आके जो इसमें सर्च करके आप देख सकते हैं आपको क्या चाहिए, क्या आपको बनाना है। आप सिंपली यहाँ से आए, यहाँ से कोड उठा के लेके जाएंगे और उधर बस रख देना है। तो हम जो एक नैबर को भी हम रख के देखते हैं। नैबर क्योंकि जो सारा साइट में इम्पोर्टेंस ही है, कोई सा साइट नहीं होगा जिसमें नैबर नहीं होगा, तो इसलिए नैबर को भी हम ले जाकर रखते हैं। अभी हम कोई फ्रंट एंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो हम स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ताकि जब बैक एंड करेंगे तो थोड़ा मोड़ा हमें जो है बेसिक जो नॉलेज हमें होना पड़ा। और बूटस्ट्रैप का इसलिए बेसिक नॉलेज होना पड़ा क्योंकि और जो हम जो कोई टेम्पलेट यूज करेंगे तो उस वक्त जो हमें थोड़ा जो बूटस्ट्रैप का नॉलेज होना पड़ा। जब टेम्पलेट में हमें कोई चेंजेस करना होगा तो अब जो हमें चाहिए। और अब जो है ये हमारा थोड़ा भी आपको फ्रंट एंड का नॉलेज हो जाएगा तो आपको हेल्पफुल होगा। आप थोड़ा नॉर्मल साइट आप खुद भी बना सकते हैं, ये कि नहीं आप फ्रंट एंड पे डिपेंड हो जाएंगे कि हाँ जब तक फ्रंट एंड वाला डिज़ाइन ना करके दे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा जो बेसिक आपको नॉलेज रखना है ताकि हम कोई टेम्पलेट उठाए तो उसको जो है मॉडिफाई कर सके। और अब जो है हम जो क्रॉड ऑपरेशन में अब जाएंगे, ये हमें नॉलेज हो गया तो हम जो क्रॉड ऑपरेशन को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। स्टार्टिंग तो हम जो API बना के हम काम करेंगे। उसके बाद जो हम जो एडमिन LTE का जो आता है डैशबोर्ड, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। वो थोड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि वो आपके जो डेली लाइफ में जो यूज होगा। क्योंकि जहाँ भी आप जब भी जो आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको वहाँ एडमिन LTE का आपको देखने को मिलेगा। सो हम थोड़ा जो एडमिन LTE को भी हम ओपन करके देखेंगे वो कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है। क्योंकि 19% एडमिन पैनल जो है सब जो है एडमिन LTE यूज करते हैं। तो हमने जो बूटस्ट्रैप को यूज करना कैसे करना है उसको हमने कवर कर लिया। तो अब हम चलते हैं और थोड़ा जो देखते हैं एडमिन LTE क्या है। और हम जो अब क्रॉड ऑपरेशन करने के लिए अब हम रेडी हो चुके हैं। तो अब हम जो क्रॉड ऑपरेशन में भी जो है लगेंगे। स्टार्टिंग तो API बना के ही करेंगे। सारा का सारा वेबसाइट जो है वही एडमिन LTE यूज करता है क्योंकि वो जो इजी होता है, फास्ट होता है। खास करके जो PHP जितने PHP करने वाले वो तो सब यूज करते हैं। दूसरा जैसे जावा हो गया तो वो जो खुद का जो बनाते हैं डैशबोर्ड।
और ये एडमिन का फ़ायदा है कि बेनिफिट ये भी होता है कि जो डैशबोर्ड भी एकदम फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है। अब ये जितना किया है इतना खुद से मैनुअल अगर कोई कोड करेगा फ्रंट एंड वाला तो उसको जो है मिनिमम जो वही जो है 2 से 3 हफ्ता लग जाएगा। और वही जो हम इसका जो टेम्पलेट यूज करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा और ये जो हम 1 घंटे में जो है हम ये पूरा टेम्पलेट को अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा एडमिन LTE का कुछ ऐसा नज़र आता है। तो यही हमारा सारा क्राउड ऑपरेशन होता है। हमारा प्रोडक्ट क्या कुछ दिखाना है, इफ़ आपका ई-कॉमर्स है तो उसके लिए भी ये सब कुछ दिया हुआ है, कैसे आपको क्या करना है। ये सिर्फ जो टेम्पलेट दिया है कि हाँ आपको ऐसा यहाँ रखना है बोल के। उसके बाद हम जो सारा चीज़ को हम डायनेमिक करेंगे। तो पहले तो हम इसका फॉर्म देख लेते हैं। देखिए फॉर्म इसका कुछ ऐसा है। एडमिन LTE का फॉर्म जो ऐसा ही होता है। यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर के यहाँ से कोई क्रिएट कर सकेगा कुछ। ये हमारा लिस्ट हो गया और ये हमारा एडिट पेज हो गया। तो ये पूरा जो ये क्राउड ऑपरेशन के लिए जो है तो इसलिए हम इसको भी करेंगे। लेकिन पहले जो हम जो API ही बनाएंगे, क्योंकि API बनाने वक्त हमें क्या होगा, थोड़ा ब्रेन बूस्ट होगा और जो थोड़ा लॉजिक कैसे लगाना है उसको हम थोड़ा कवर करेंगे। तो हमने जो है आज बहुत चीज़ कवर कर लिया। हमने बूटस्ट्रैप को भी देख लिया और जो है हमने जो है नया प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने एडमिन LTE को जो भी हमने थोड़ा हमारा देख लिया। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा क्राउड ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, इसको हम कवर कर लेंगे। तो 90% हमारा 80% जो हमारा जो बैकएंड जो है मानिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लॉजिक सिर्फ लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।